हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 6 गणित की कार्यपत्रक 3 हल करेंगे, जो कि 12 जुलाई 2021 की है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है संख्याओं की जानकारी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। क्या ये सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि सोहन की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। दूसरा, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? ये भी आप आसानी से बता सकते हैं कि रोहन की ऊंचाई सबसे कम है। अब यहाँ क्रियाविधि, आइए संख्याओं की तुलना करें। प्रश्न, संख्याओं 2438 और 947 की तुलना करें, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? अब यहाँ हल करके दिखाया गया है कि 2438 4 अंकों की संख्या है और 947 3 अंकों की संख्या है। इसलिए 2438 बड़ी संख्या है क्योंकि इसके अंक 947 से ज़्यादा हैं। इसलिए 2438 बड़ी संख्या है। अब यहाँ नोट दिया गया है, ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। समझ आ गया बच्चों कि ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अंकों की संख्या समान हो, जैसे 6798 और 7852, 4 अंकों की संख्याएं हैं। इस तरह के प्रश्नों में 4 अंकों की संख्याओं में हज़ार के अंक की तुलना करेंगे। आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करना आता है ना। सबसे पहले दाहिने हाथ की तरफ जो अंक होता है वह इकाई का होता है, फिर उसके बाद दहाई का और उसके बाद वाला सैकड़ा, और सबसे आखिर का जो चौथा अंक होता है वह हज़ार का होता है। इसी प्रकार 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक ये पहुंच जाता है, पर हम यहाँ हज़ार अंक तक की बात करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है इस तरह के प्रश्नों में 4 अंकों की संख्याओं में हज़ार के अंक की तुलना करेंगे। अब आप जैसे देख सकते हैं 6798 में हज़ार का अंक है 6 और 7852 में हज़ार का अंक है 7। क्योंकि 7 बड़ा है 6 से, इसलिए 7852 6798 से बड़ा है। यदि हज़ार का अंक समान हो तो जैसे 6978 और 6489, तो यहाँ पर हम सैकड़े के अंक से तुलना करेंगे। तो सैकड़े के स्थान की तुलना करेंगे, 9 बड़ा है 4 से, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6978 बड़ा है 6489 से। यहाँ पर भी नोट दिया गया है, यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से तुलना करेंगे। क्या कहा गया है कि यदि अंकों की संख्या समान हो, 4 डिजिट्स के अंक दिए हुए हैं, तो हम बाईं तरफ से अपने लेफ्ट हैंड साइड से अंकों की तुलना करेंगे। अब बूझो तो जाने। प्रश्न 1, संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल का चिन्ह लगाइए। यानी कि कम है, ज़्यादा है या बराबर है का चिन्ह लगाइए। पहला है 9518-568। यहाँ तो आप आसानी से चिन्ह लगा सकते हैं क्योंकि 4 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या से बड़ी है, तो यहाँ बड़ा है का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा 2367 और 789, तो यहाँ पर भी 2367 बड़ा है 789 से। प्रश्न 2, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही में लगाएं। तो बच्चों, आरोही होता है बढ़ता क्रम, तो बढ़ते क्रम में हम कौन सी संख्याएं लिखेंगे? 85, 685, 695, 4875, 4998। और अब अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या करते हैं? संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं। तो घटते क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 4998, फिर 4875, उसके बाद 695 और फिर 685 और आखिर में 85 लिखेंगे। तो यहाँ हमने संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिख दिया है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।